अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है आप लोगों के। और उम्मीद और यकीन रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। और सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, ठीक है। और अब आप को कुछ याद आया इस पिक्चर से? नहीं याद आया? चलें फिर ये वाली पिक्चर देखिए। तो इस पिक्चर के बाद कुछ याद आया आप लोगों को? अभी भी याद नहीं आया? याद है नहीं, याददाश्त कमज़ोर है। चलें फिर आप ये वाली पिक्चर देखें। जी हाँ, अब आप लोगों को याद आ चुका होगा। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल धुआं की। और जैसा इस ड्रामे का नाम था धुआं, तो इस ड्रामे ने भी एकदम से धुआं धुआं कर दिया था। और मैं इसकी थोड़ी सी आपको जो है हकीकत बताने जा रहा हूँ। तो ये ड्रामा लिखा था जो है वो आशिर अज़ीम इसके डायरेक्टर थे, राइटर थे। और उन्होंने ये ड्रामा लिखा था और इसकी डायरेक्शन सज्जाद अहमद ने की थी। और जो है रिलीज़ ये ड्रामा कब हुआ था? ये ड्रामा 1994 में रिलीज़ हुआ था। ईटीवी होम से नशर किया गया था और 1994 में। और जो है वो पाकिस्तान का बड़ा मकबूल तरीन ड्रामा, घरों में सन्नाटा हो जाता था जिस वक्त ये ड्रामा शुरू होता था। और आज भी अगर आप लोगों को मौका मिले तो आज तो उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत पुराना सा नज़र आता है, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी स्टोरी थी और रियलिटी पे एक स्टोरी थी। आज मैंने ये आपके साथ शेयर किया। भी प्रोग्राम में मैं एक बेहतरीन जो ड्रामा उसकी थोड़ी सी हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कब ड्रामा शुरू हुआ, कब रिलीज़ हुआ। तो ड्रामों में तो हम पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड है ही नहीं। आ जाते हैं जी हम आज के अपने प्रोग्राम पे, आज की अपनी बात पे। तो मेरा आज जो बेसिकली सवाल है वो आप लोगों से ये है, जो भी दोस्त मेरे जहाँ कहीं पर भी मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफ्रीका। अफ्रीकन्स मैंने बताया था बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, शौक उनके डांस बड़े अच्छे होते हैं। और जो है शुमाली कोरिया और जो भी मुल्क देख रहे हैं, और बाकी फ़लस्तीन और वहाँ पे जो हो रहा है, इसराइल कर रहा है, उस पर तो जो है वो अफसोस किया जा सकता है। हम नाचीज़ लोग हैं, हम क्या कहेंगे। जो बड़े बड़े हुक्मरान हमारे मौजूद हैं, बड़े मुस्लिम दुनिया के लोग मौजूद हैं, उनको उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। और तो अफसोस है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। और तो जी आज का मेरा सवाल आप लोगों से ये है, जो भी जहाँ कहीं देख रहे हैं, तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट करना है, जवाब देना है मुझे, ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो गया, आप लोगों को बहुत कुछ आता है। तो वो जो सवाल मेरा आज ये है कि बच्चे कितने होने चाहिए? जब 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं, 4 बच्चे जो है वो अच्छे होते हैं, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 40, 50, ये तो ज़्यादा हो गए। पर मैं सवाल यही है मेरा कि बच्चे जो है वो कितने होने चाहिए? 2, 4, 5, 6, 7। तो आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। और इसमें ख़ास करके हमारी ख़वातीन जो हैं, जो मुझे देख रही हैं, जो शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, और जो मेरे मर्द हज़रात देख रहे हैं मेरे, वो भी जो शादीशुदा हैं, जो नहीं हैं, वो सब मुझे इस बारे में बताएंगे कि जो है वो बच्चे कितने होने चाहिए। शादियों पे तो फिर हम बाद में आएंगे, शादियाँ कितनी होनी चाहिए। शादियाँ ज़्यादा पे अगर मैं बात करूँगा तो जितनी भी ख़वातीन ये देख रही हैं वीडियो, वो बोलेंगे इसकी तो हमारे शोहरों को जो है वो 2-2, 3-3 शादियों पे लगा रहा है। तो बहरहाल मैं उस पर तो नहीं जाऊँगा, वो फिर नेक्स्ट किसी दिन पे डिस्कस करेंगे कि शादियाँ कितनी होनी चाहिए। तो ख़वातीन के लिए तो हमारे इस्लाम में महदूद जो है वो है
कि वो एक ही कर सकती हैं, और हाँ उसके बाद छोड़ के दूसरे कर सकती हैं। हमारे इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, और हिंदुइज़म में जहाँ तक मैं जानता हूँ तो हिंदुइज़म में जो है वो हिंदुओं को तो मेरे ख़्याल से एक ही परमिशन है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। आप दोस्त बताएंगे जो हिंदुस्तान के अगर मुझे देख रहे हैं दोस्त, तो आई लाइक हिंदुस्तान, और कभी आना हुआ हमारा हिंदुस्तान तो आएंगे। और वहाँ पे ख़ास करके हिंदुस्तान में जो है वो मुझे जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो दरबार है वहाँ पे जाना है, आना है। इंशाल्लाह वहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो जाएंगे। और भी हिंदुस्तान की खूबसूरत जगह ताजमहल है, ताजमहल को भी देखेंगे। अली अजमेरी का मज़ार है जो मुंबई में है, वहाँ पे भी जाने का शौक़ है। तो इंशाल्लाह कभी आएंगे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तानियों के लिए तो उनके मज़हब ने जो है एक ही मियाँ और एक ही बीवी है। आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हमारे पाकिस्तान, हमारे मुसलमानों के अंदर मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है, और औरत जो है उसको एक ही शौहर के साथ गुजारना है। और इसमें साइंटिफिकली काफ़ी चीज़ें, और ये जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से वाज़े किया है, क्लियर किया है। अगर आपको ये इसमें एतराज़ बने तो आप लोग डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस देख लें 4 शादियों के हवाले से, तो आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल आते हैं अपने सवाल पे। तो सवाल यही है, आप लोगों ने इसका जवाब देना है, दुआ में मुझे याद करना है। मेरे वीडियोस कैसी हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे और बातें करनी चाहिए, ये आप दोस्त मुझे बताएंगे। पाकिस्तान के हालातों पे मैं जाना नहीं चाहूँगा। जनवरी फरवरी की 8 तारीख के ऊपर 8 तारीख को इन्होंने इलेक्शंस अनाउंस किया हुआ है, और पाकिस्तान की जो एक बड़ी जमात क्लेम करती है पीटीआई के हम बहुत बड़ी जमात हैं, उस पीटीआई को के लीडर अंदर हैं, और उनके लोगों पे जो परेशानी का एक सबब बना हुआ है। बकाया जो भी तंजीमें हैं वो भी हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं इतनी क्लियर घूमती फिरती काम करती हुई। तो बहरहाल देखते हैं हमारे सियासी जो भी कायदीन हैं, पार्टियां हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए कि वो हमारे मुल्क को तरक्की अता फ़रमाएँ और हमारे मुल्क को अच्छी तरीके से चलाएँ, आगे लेके जाएँ। तो इसके अंदर हमारे हुक्मरान तो अलग बात है, लेकिन हम लोगों की भी उसके अंदर काफ़ी ज़िम्मेदारी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी से अच्छा काम करें, अपने इदारों को अच्छे से चलाएं, अपने आप को अच्छे से चलाएं, तो इंसाफ के साथ काम करें। कोई भी काम कर रहे हों, हम अच्छाई के साथ, इंसाफ के साथ काम करें, तो हम खुद भी अपने मुल्क को तरक्की दिलवा सकते हैं। खाली इमरान खान के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए, या सिर्फ किसी बड़े बंदे के इंतज़ार में कि वो ठीक करे, खुद से भी कुछ करना चाहिए। तो जी मेरे दोस्तों, मेरे सजनों, मेरी देवियों, मेरे सजनों, और मेरे ख़वातीनों, मेरे हज़रातों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपका सर खाएँगे। दुआ में मुझे याद कीजिएगा, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। दुआ में याद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये सवाल है कि धोती जो है, धोती हिंदुस्तान की ख़ास करके मैं ख़वातीन देख रहा हूँ, लड़कियाँ बड़ी प्यारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, और जब वो बाज़ार में पहुँचे, चौराहे पे एक बाज़ार में पहुँचे, तो ग़ालिबन वो मिस्र का बाज़ार था या शाम का, और मैंने देखा हमारे पाकिस्तान के हैं नजम शेट्टी, उनके बेटे ने जो है वो लड़के से शादी कर ली है, लोग बना रहे हैं। और जिस तरीके की हमारे लोग मूवीज़ बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, तो यार भाई कपड़े इतने शॉर्ट मत किया करें। तो जी सवाल मेरा ये है कि लड़कियां दोस्त हो सकती हैं या नहीं हो सकती। प्यारी तरीके की एक कहानी थी, और उसमें एक मीना होती है, उसका भाई होता है। दिलीप कुमार साहब को डायलॉग दिया, और दिलीप कुमार साहब ने तकरीबन 38 या 41 अंदाज में उस डायलॉग की डिलीवरी की, और वो डायलॉग जो है बोल के बताया।